पितृ पक्ष में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण की कहानी जो श्री कृष्ण भगवान ने खुद सुनाई है। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य पितृ पक्ष की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता है या सुनाता है वह कभी निर्धन नहीं रहता। आज हम आपके लिए वही पवित्र कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे माधव, आप हमें पूर्वजों का ऋण कैसे चुकाएं? कौन सा समय और कौन सा कार्य ऐसा है जिससे पितरों को संतोष मिले और वे हमें आशीर्वाद दें? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, सुनो, यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह वही पवित्र काल है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को तर्पण व श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करता है, श्राद्ध और तर्पण करता है अथवा केवल पितृपक्ष की कथा सुन लेता है या पढ़ लेता है, उसके जीवन में निर्धनता दूर हो जाती है। उसके घर में अन्न और धन की कमी कभी भी नहीं रहती। पितरों का आशीर्वाद ही मनुष्य को समृद्धि, संतान, सुख और यश प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पुरानी कथा सुनाई। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण, वह इतना गरीब था कि उसके घर में भोजन तक नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन पितृपक्ष में गांव में श्राद्ध हो रहे थे। ब्राह्मण के पास तो कुछ भी करने को नहीं था, लेकिन वह वहां जाकर केवल पितृपक्ष की कथा सुनने बैठ गया। कथा समाप्त हुई तो वह मन ही मन बोला, हे पितरों, मेरे पास आपको अर्पण करने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करें। कुछ ही दिनों बाद उसका जीवन बदल गया। उसके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि लौट आई। लोग कहते हैं ये सब पितरों की कृपा से हुआ है। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, यही कारण है कि मैंने कहा, जो मनुष्य पितृपक्ष की कथा सुनता है वह कभी निर्धन नहीं रहता है। पितृपक्ष का महत्व श्री कृष्ण ने आगे कहा, देवता प्रसन्न हो या ना हो, परंतु यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष की उपेक्षा करता है उसे बार बार दरिद्रता, दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों का स्मरण करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कथा सुनते या पढ़ते, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसलिए पितृपक्ष में हमें श्रद्धा से तर्पण करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए और इस कथा को सुनना और सुनाना चाहिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। यदि आपको ये पितृपक्ष की अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।